नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के जज आशुतोष तिवारी जी ने ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मंजूरी दे दी है। और खास बात यह है कि सर्वेक्षण का जो खर्चा है सरकार को उठाना है। दरअसल वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद का विवाद कमोबेश अयोध्या के राम मंदिर के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो मैं आपको वीडियो के थोड़ी देर बाद में मैं चर्चा के दौरान बताऊंगा। यह जो पूरा प्रकरण है इसमें कानूनी पहलू क्या है, संवैधानिक पहलू क्या है, इसका विवाद का मूल जड़ क्या है और इसके पूरे मामले का राजनीतिकरण होने का जो खतरा है उस पर मैं चर्चा करूंगा। और जो ऐतिहासिक पहलू हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उस पर भी मैं एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। वाराणसी में दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके वहां पर मंदिर के ढांचे के ऊपर, मंदिर के मलबे के ऊपर तोड़ने के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई गई। इसके जो विवाद हैं उस पर आगे का विश्लेषण करने से पहले यह जरूरी है कि अभी हाल में वहां पे क्या हुए हैं, क्या हो रहे हैं, उससे अवगत होना बेहद जरूरी है। तभी जाकर के हम इस पूरे विश्लेषण को समझ सकते हैं। दिसंबर 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया। रस्तोगी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ज्ञान व्यापी परिसर में सर्वेक्षण करने की अपील की। रस्तोगी ने स्वयं को भगवान विश्वेश्वर के वाद मित्र के रूप में याचिका दायर की। इसके बाद जनवरी 2020 में अंजुमन इंतिमियाज मस्जिद समिति के लोगों ने प्रतिवाद दाखिल किया इसके खिलाफ, रस्तोगी के अपील के खिलाफ। मैं अपने देखने वाले को बता दूं कि पहली बार सन 1991 में ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञान व्यापी में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। यदि इसका ऐतिहासिक तथ्य देखा जाए, एक बात और कि जब ये अनुमति मांगी गई थी तो यह अनुमति दी भी गई थी 1991 में। और यदि इसका ऐतिहासिक पहलू देखा जाए, तथ्य क्या है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है आज से लगभग 2050 साल पहले महाराज विक्रमादित्य ने कराया था, ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1664 में मंदिर को नष्ट करने का भी दावा किया जाता है। और उस मंदिर को नष्ट करके, ध्वस्त करके उसके मलबे पर औरंगजेब का जो शासनकाल है, उस मंदिर के मलबे पर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनाई जाती है। दावा किया गया कि मंदिर को तोड़ करके अवशेषों के ऊपर मंदिर बनाई गई, जिसे मंदिर परिसर में ज्ञान व्यापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। याचिकाकर्ता ने मंदिर की जमीन से मस्जिद हटाने की अपील और मंदिर ट्रस्ट को अपना कब्जा वापस देने का अनुरोध किया गया। चूंकि मामला अब अदालत में है, अदालत में विचाराधीन है, और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्विक विभाग द्वारा जो है साक्ष्यों
जो प्रमाण तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे पुरातत्व विभाग द्वारा अदालत के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लेकिन यदि कुछ इतिहासकारों की टिप्पणी पर गौर करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में, जो बताती है कि आज जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहां पर दरअसल कभी मंदिर हुआ करता था, ऐसा ऐतिहासिक तथ्य भी है। सबसे पहले तो आप जान लें कि ज्ञानव्यापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, और मस्जिद परिसर में आज भी एक कुआं है। लेकिन कहीं भी आप देख लें मस्जिद में कुएं का कोई परंपरा नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि इस कुएं में मूल शिवलिंग भी है। तो खैर ये तो बात का विषय है, जब पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट आएंगे तो उससे पता चलेगा। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश काल में भी हिंदू इस मस्जिद परिसर में जाते रहे। यहाँ पर आगमन हिंदुओं का होता रहा, और यहाँ पे आगमन जो है गंगा स्नान से भी ज्यादा पुण्य माना जाता रहा। बाद में सन 1780 में अहिल्या बाई होलकर ने पुराने तोड़े गए मस्जिद के बगल में तोड़े गए जो मंदिर जो हैं उस पर जो मस्जिद बना दिए गए, जो दरअसल वास्तविक मंदिर था। लेकिन 1780 में अहिल्या बाई होलकर ने फिर एक बगल में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जो कि आज अस्तित्व में कायम है। सन 1824 में ब्रिटिश ट्रेवलर रेनाल्ड हैबर ने लिखा है अपने वृतांत में कि औरंगजेब के शासन काल में हिंदू मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई है। यह भी तथ्य है। हैबर ने अपनी किताब में बताया है कि यहाँ पर हिंदू भारी संख्या में आते रहे, भजन कीर्तन करते रहते थे। इसके अलावा आप सभी मस्जिद के पिछली दीवार पर, ज्ञानव्यापी मस्जिद के पिछली दीवार पर स्वयं भी देख सकते हैं। मेरे देखने वाले आप खुद देख सकते हैं, गूगल में फोटो मिल जाएगा, या फिर वहां पे कोई रहते हैं तो इस चीज को देख सकते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के पिछले दीवार का जो परिसर है वहां पर मंदिर के अवशेष साक्षात देखे जा सकते हैं। वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे को खुदाई करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि राम मंदिर में जो साक्ष्य थे जमीन से खोद कर निकाले गए। लेकिन यहाँ जो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो साक्ष्य हैं, कुछ साक्ष्य तो ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी यदि देखे तो वह कहेगा कि यह तो मंदिर है। फिलहाल वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला दिया है, तो अब सबकी नजर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर है। निश्चय ही सर्वे से पता चलेगा कि वहां पर मंदिर था या नहीं। आशा की जानी चाहिए कि राम मंदिर की तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का फैसला है वर्षों वर्ष नहीं लगेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं चूंकि यह मामला दिसंबर 2019 में दायर हुआ और वर्ष 2021 अप्रैल में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण की अनुमति दी। तो इतनी जल्दी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मूवमेंट है, ऐसा मूवमेंट आपको राम मंदिर में देखने को नहीं मिला था। वर्षों वर्ष बीत गए तब जाकर के सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अनुमति मिली थी। लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद में खुदाई के लिए अनुमति मिलना यह एक शुभ संकेत के तौर पर है कि फैसला बहुत जल्द ही आने वाला है राम मंदिर विवाद के मुकाबले। सर्वेक्षणकर्ताओं में 5 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जैसा कि कोर्ट का आदेश है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग से 2 लोग रहेंगे। इसके अलावा सर्वेक्षणकर्ताओं को अदालत द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करें जो सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा, जो सर्वे किया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीम के द्वारा, और उस मीडिया और अन्य व्यक्ति को सर्वेक्षण के परिणाम या प्रगति जो मूवमेंट रहेंगे खुदाई का, उसका खुलासा नहीं किया जाएगा। वो सारे रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। तो ये था पूरा विश्लेषण। मैं इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में
इसका क्या कानूनी पहलू है, इसके पूरे मामले का राजनीतिकरण होने के क्या खतरा है, इसका मैं विश्लेषण करूंगा बहुत जल्द ही। मैं फिर मिलूंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।